नमस्कार, स्वागत है जी आपका डे 28 ऑफ लर्न एवरी डे में। हम यूपीएससी के लिए पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं 2026 प्रीलिम्स के लिए। आज का टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज़्यादातर लोग जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपस में काफ़ी हद तक मिलते जुलते भी हैं पर बेसिकली काफ़ी अलग है, तो इसी चीज़ को समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू है पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। देखिए, जुडिशियल रिव्यू बेसिकली ये है कि आप जो लॉ बना रहे हैं, आर्टिकल 13 से आया है, ठीक है, कि आप जो लॉ बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है मेजरली, क्योंकि आर्टिकल 13 से अगेन वो पावर आती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई आपका कोई लॉ आप ऐसा बनाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, ठीक है, चाहे पार्टली चाहे कंप्लीटली, तो जितना जो उसका पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है वो नल एंड वॉइड। इस चीज़ को इन्फोर्स करवाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रखी है, ठीक है, अलग अलग केसेस में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो, ये सब जुडिशियल रिव्यू का पार्ट रहे हैं, ठीक है। स्पेशली इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो अमेंडमेंट्स लाए गए, ठीक है, उसमें से कई सारे पार्शली वॉइड किया करे कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है जुडिशियल रिव्यू, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड वाइड। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मेन आर्टिकल 13, 32, अगेन 32 किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने 21, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंफ्यूज मत होइएगा और इन कोर्ट्स को याद रखिएगा। 226 आर्टिकल 131 टू 136 पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ठीक है। जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है कि यानी पावर जुडिशियल रिव्यू क्या है कि आप लॉ बना रहे हो, आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है या खिलाफ है, इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली जुडिशरी के पास वो पावर है उसको तय करने की। आप अपने मन मर्जी से नहीं कि नहीं नहीं ये तो है और हम लॉ बनाएंगे, ये चीज आप नहीं कर सकते। यानी कौन नहीं कर सकता? लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। उन पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक बनाए रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। किसके थ्रू? जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। सो जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रख दिए थे, आपने स्केड्यूल्स बना दिए थे लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने, कि नहीं ये चीज़ें इन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लागू होगा, तो उन्होंने कहा सब पे लागू होगा, कोई आप बाहर नहीं कर सकते जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू केस लॉज मैं बता ही चुका हूँ, केशवानंद भारती मोस्ट फेमस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकला, बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू उसका पार्ट बना। मिनर्वा मिल्स केस, आई आर कोएलो केस, ये बार बार इन चीज़ों को रिइंफोर्स करते रहे, व्हाई जुडिशियल रिव्यू इज सो इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड एज। लिमिट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लिए जाते हैं इसमें, ठीक है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस लिए जाते हैं, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है कि नहीं है कोई पॉलिसी की, कोई बिल की, कोई एक्ट की, बस इतना चेक किया जाएगा, उससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। नो पॉलिसी विजडम, कोई आपको ऐसा सजेशन नहीं देंगे कि भाई ये नहीं ये करो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जैसा है ठीक है, इतना तक जुडिशियल रिव्यू है कि भाई राइट्स नहीं लेने हैं आपने, राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बनी हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो बना के उसके साथ है, ठीक है, वेल एंड डन। रिस्पेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू रिस्पेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स की आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बस आप राइट्स जो है सेफ रखिए, कोई दखल अंदाजी नहीं। ये जुडिशियल रिव्यू। एक्टिविज्म, दिस इज प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी, वो रिएक्टिव है, आपने लॉ बना दिया, पॉलिसी बना दी, उसके बाद जा रहे हैं। ये प्रोएक्टिव है, हम पहले से ही आगे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 जिसको हार्ट एंड सोल बनाया, ठीक है, वो एक्सपेंशन जो किया कि नहीं नहीं बस इतनी सी बात नहीं है, क्योंकि अगर जुडिशियल प्रॉपर जुडिशियल रिव्यू की नहीं भाई जितना लिखा है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बस खत्म, और उसका जो एक्सपेंशन किया गया नहीं यार उसमें राइट टू एजुकेशन भी चाहिए, 21 ने बाद में जोड़ा ना, वो इसलिए जुड़ा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया कि नहीं भाई यार इसमें राइट टू लाइफ घंटा करोगे यार लाइफ का,
मैं पर्सनल लिबर्टी क्या करूंगा जब मुझे राइट टू एजुकेशन ही नहीं है? मर मर के जीने से थोड़ी कोई लाइफ, राइट टू लाइफ बच रहा है कि बस जिंदा है लेकिन भाई गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, बॉन्डेड लेबर है, या आप मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है, फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों के पास वो रिसोर्सेज है, तो फिर राइट टू लाइफ का कोई फायदा नहीं। ठीक है, इस चीज को किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया। सो इट प्रोटेक्ट राइट्स एंड एक्सपेंडेड ऑल्सो, इंश्योर सोशल जस्टिस, है ना, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, प्रेम्बल याद करिए। ठीक है, उस चीज को इंश्योर कौन करता है? जुडिशियल एक्टिविज्म, टूल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो सबसे बड़ा तो पीआईएल है। ठीक है, पीआईएल जो चीज लॉन्च करी ये तो मतलब सरकार के नाक में दम है ये। ठीक, कि सरकार कहीं पे कोई गलत एक्शन ले रही है या कहीं पे एक्शन ले ही नहीं रही है, ऐसा भी होता है कि भैया चंदा देने वाले इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक आदमी ने पीआईएल फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच करी और फिर डिसीजन दे दिया, और पीआईएल से लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं हमारे देश में। आर्टिकल 21 एक्सपेंशन, आर्टिकल 21, अब जैसे यही रिवीजन का तरीका है, आपने यहाँ पे आर्टिकल 21 दोबारा से पढ़ा, जाइए लक्ष्मीकांत खोलिए आर्टिकल 21 का, उसमें पूरी अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, उसको फिर से पढ़ जाइए। क्योंकि आप देखिए, ये नहीं सोचना है कि एक बार में मुझे याद हो जाएगा। ठीक है, आप वो चिट्टी रोबोट नहीं है कि ऐसे स्कैन करा रजनीकांत की तरह हो गया। आप बार 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 पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सुओ मोटो पावर्स, सुओ मोटो पावर्स क्या होता है? भाई अन्याय हो रहा है, ना कोई पीआईएल आई, ना कोई केस आया, पर हमको दिख गया, यानी कोर्ट को दिख गया, तो अपने आप केस बुला लिया कि भैया ये क्या हो रहा है, लेके आओ हमारे पास, लेके आओ केस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। मैंने लोकपाल में भी बताया था, लोकपाल के पास ये पावर नहीं दे रखी, लोकायुक्त के पास ये पावर नहीं दे रखी, तो उनपे चंद गिने चुने केस भेजे जा रहे हैं, उसमें भी वो ईडी सीबीआई की रिपोर्ट सबमिट हो रही हैं, तो फिर भाई कोई जजमेंट ऐसा लैंडमार्क हो नहीं रहा है। ठीक है, वो पूरी बैंड बज गई है 2011 के वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट वर्ड मजाक बन गया इस चक्कर में। तो वही चीज यहाँ पे ये चीज इंश्योर करती है, सो मोटो पावर्स। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को भी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सो मोटो पावर्स है, यानी हमको दिख रहा है यार कहीं पे क्लाइमेट के खिलाफ हो रहा है, कहीं पे इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस हो रहा है, या सोशल डिस्टर्बेंस हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, बुला लिया कि आ जाओ, हाँ भाई क्या कर रहे हो ये, रिपोर्ट दो, क्यों कर रहे हो ये। ठीक है, ये चीज़ है। कंटिन्यूइंग मैंडेमस, ये रिट है। ठीक, याद करिए, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरी, को वारंटो। अब अगेन ये पढ़ा आपने तो अब रिट्स दोबारा से पढ़ जाएंगे, इस तरीके से रिवीजन चलता रहेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म केस लॉ, मेनका गांधी का फेमस केस लॉ है, विशाखा, हुसैन खातून। ठीक है, इस तरीके के बेसिक केस लॉ है। जुडिशियल एक्टिविज्म से खैर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बेसिक आप इनको देखते रहिए, मीन्स में आ सकता है, प्रीलिम्स में उतना नहीं आता, लेकिन आप इनके बेसिक पॉइंट्स, नॉट दैट मच डेप्थ, बस अंतर यार याद रखना, एक्टिविज्म क्या है और रिव्यू क्या है। अच्छा, रिव्यू वर्सेज एक्टिविज्म, ये रिव्यू जैसा मैं बताया रिएक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तक है। ठीक है, संविधान तक सीमित है, कि संविधान के अगेंस्ट मत जाओ, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट मत जाओ, वैसे जो करना है करो, हम उस पर नहीं जा रहे। ठीक है, एक्टिविज्म प्रोएक्टिव है, कि भैया यार तुम जो कुछ करने में फिर कुछ भी करे जा रहे हो, तो उसमें भी हम रोक लगाएंगे, ये प्रोएक्टिव है। अच्छा, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि जो रिव्यू है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है, कि भाई देखो हमारा काम सिर्फ इतना है कि राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। केस आया, या हमने सुमोटो भी केस बुलाया कि भाई राइट्स आपके हनन हो रहा है, रिट्स हमने जारी करी अपना आर्टिकल 13 के अगेंस्ट, भाई जितना पार्ट ऐसा था जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था, लोगों की पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ था, हटा दिया, बाकी अपना चलो। एक्टिविज्म से ये होता है कि यार आप तो लेजिस्लेचर का काम कर दे रहे हो, आप तो एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हो, जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, उसमें आप चेंजेस ला रहे हो, कि भाई क्योंकि आप सोशल जस्टिस वाली बात उनकी नहीं आ रही, पॉलिसी थियोरेटिकली अच्छी है पर आपका इसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं कर रहे, लाइए दिखाइए। तो एक तरीके से आप उन पर उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हो, तो दैट्स वाई एक्टिविज्म की वजह से कई बार इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, कि जुडिशरी अपनी सीमा से बाहर जा रही है। हर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव तो यही चाहेगा यार हमें जो कर रहे हैं करने दो। ठीक है, बट एक्टिविज्म कई बार ज़्यादातर, बल्कि मैं कहूँगा कि अच्छे के लिए ही हुआ है। बहुत रेयर हुआ है कि
ओवर स्टेप किया है जुडिशरी ने, ज़्यादातर नहीं करते। क्रिटिसिज्म, जुडिशियल ओवररीच बता चुका हूँ मैं, एक्टिविज्म का क्रिटिसिज्म है, और वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। कई बार खैर नेता तो नेता है, वो तो जुडिशियल रिव्यू को भी बेकार बता देते हैं, क्योंकि मैं बताया जुडिशियल रिव्यू को इंश्योर करना पड़ा कि नहीं भैया बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हटाओगे तुम, क्योंकि फिर तो वो स्केड्यूल में डाल डाल के सब कुछ हटा दोगे। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, उन इस चीज़ के लिए जुडिशियल रिव्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो राइट्स दिए हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। फर्स्ट एक्टिविज्म, भाई सोशल जस्टिस, ठीक है, आप तो राइट्स, ठीक है राइट्स प्रोटेक्टेड है, पर अगेन जैसे एक्सपेंड करा कि भाई राइट टू लेफ्ट, कि हाँ राइट टू लेफ्ट तुम दे रहे हैं, मार थोड़ी रहे, लेकिन जिंदा भी कहाँ छोड़ रहे हो। अगर उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है, तो अब ना वो जिंदा भी नहीं है, उम्र के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ यू आर मेकिंग अ बॉन्साई, कि एक छोटा सा पौधा उसको वही ग्रोथ मार दिया आपने, ठीक है, तो वही चीज़ ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करती है कौन, जुडिशरी। सो इन चैप्टर्स को आप अगेन पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत से, अपने सारे कंफ्यूजन्स क्लियर कर लेंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।